हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये दिन है शिवरात्रि से दूसरे दिन यानी संडे का, और 3 तारीख है आज, 3 जुलाई, नहीं जुलाई नहीं 3 अगस्त। और आज है अमावस्या। तो सुबह उठकर मैं तो अपने लग गई थी काम में। बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन मंदिर में तो जाना ही है। तो पहले अपनी थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा सा सामान इधर उधर, क्योंकि कितना ही कर लो थोड़ा बहुत तो इधर उधर रखा ही जाता है। तो एक बार सुबह थोड़ा हाथ लगाना ही पड़ता है हर चीज़ पे। तो सुबह सुबह झाड़ू का काम करने के बाद फिर देखते हैं अपने और काम। और मावस है तो मैं ये सोच रही थी कि पहले ही अपना सारा काम निपटा लूँ, फिर नहाने के बाद मंदिर जाएंगे। तो मैं झाड़ू निकालने के बाद आ गई थी प्लाट में, क्योंकि धूप कभी तो बादलों से छिप रही थी तो कभी तेज़ हो रही थी। तो फिर ये सोचा कि बच्चों की छुट्टी है, खाना बनाने की जल्दी है नहीं। झाड़ू वगैरह हो गई थी तो मैं आ गई थी पशुओं को अंदर बांधने के लिए। पहले यहाँ का काम निपट जाए तो ये है चिंता नहीं रहती। फिर घर का ये है पक्का आंगन है, अपने अंदर ही अंदर करते रहो सारा दिन। तो बच्चे लगे थे इसकी दादी के साथ इस भैंस के ठाण में रेत डालने के लिए, क्योंकि अभी 2-4 दिन के अंदर ही हमारी इस कटिया की डिलीवरी होने वाली है। तो थोड़ा सा रेत अंदर डलवा रहे थे कि ये है कि अंदर तो सूख जाएगा, बाहर तो बेमौसम कभी बारिश आ भी जाए तो गीला रेत किसी काम के आता नहीं है। और जब पशु की डिलीवरी होती है तो रेत वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरत होती है आला सूखा ठाण करने में। तो मैं लगी थी गोबर डालने में, और किंसु शायद फ़ोन लेकर आई थी इस तरफ, वो देख रही थी अपना सीरियल कार्तिक नायरा का। और इस बछड़े को देखिए कितनी शैतानी, इसी में खाता है और इसी में पैर रखता है, और कई बार तो गोबर भी इसी में कर देता है। तो जी पशु हैं, बस ये क्या कर सकते हैं, जिस तरह से ये करते हैं उसी तरह से ठीक है। तो बच्चों ने डाल दिया है रेत, और बच्चों की छुट्टी है तो इस तरह के काम थोड़ा सा अच्छे से कूद कूद कर लेते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैं नहाई, बच्चे भी नहा लिए थे क्योंकि मंदिर जाना था। तो इस वजह से मैं नहाकर बनाने लगी हूँ अपना खाना। बनाने में वैसे मैंने खीर तो बना दी थी रसोई साफ़ करके, लेकिन अभी बस ये 2 जो रोटियां सेकनी होती है पूजा के लिए वो बनाऊंगी। फिर रोटी बनाऊंगी मैं मंदिर से आने के बाद, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी, मंदिर भी जाने की जल्दी रहती है। तो बच्चे नहा चुके थे, और ये अंशु मुझे बता रही थी कि मम्मी आपके कैमरे में कभी तो रसोई इस तरफ दिखाई देती है और कभी इस तरफ। तो मैं इसे बता रही थी कि बेटा फ्रंट और बैक का फ़र्क है। ये जब फ्रंट कैमरा होता है तो इस तरफ फ्रिज की तरफ लगती है रसोई, और जब बैक कैमरा होता है तो इस तरफ से। तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है देखने में। तो फिर मैं बनाने लगी थी खाना, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दूध तो मैं बस सारा काम निपटाने के बाद रखती हूँ, और भोग लगाने के लिए अंगारी तो चाहिए होती है जब हम मावस की जोत बत्ती करते हैं। तो फिर मैंने अंशु को दिया था कुछ ऐसा बर्तन जो वो अंगारी वहाँ से लेकर आए, प्लाट में चाट रख रखा था। तो मैंने उसको दिया था तो वो लेने गई थी, और मैंने रोटियां बना दी थी। अभी मैं दीपक लगाने की तैयारी कर लूँगी, मंदिर के लिए भी बना लूँगी और यहाँ के लिए भी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और फिर जाएंगे फटाफट मंदिर, और मंदिर से आने के बाद बाकी का खाना बनाना। खाना तो क्या बनाना है, बस खीर बनाई है, सभी खीर खाएंगे और रोटियां सेक दूँगी तो हो जाएगा मेरा काम। तो जी चलिए चलते हैं अभी अपना काम निपटा कर मंदिर से आने के बाद देखते हैं बाकी के काम। वैसे तो कहने को तो संडे है, एतवार है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती है संडे को, हमें तो 2-4 काम एक्स्ट्रा में ही लेकर चलने पड़ते हैं। तो जी अभी मैं गाय को मांडी देने गई थी।
किसी को चढ़ा पाएंगे। हाँ एक नीचे डाली नीचे बैठ कर चढ़ा दे बैठ मंदिर चढ़ाओ तुम चढ़ा फिर उड़ान थोड़ा सा पाट टेक लिया हल्को सा बस नीचा चढ़ाया कर बेटा जो आ जाने तो जी हम अभी मंदिर से आ गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी खाना। खाना क्या बनाना है, खीर बनाई थी, रोटियां सेकनी हैं। एक बार घर पे और दीपक लगा देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। और अंदर ये दीपक लगाया था ना अमावस का, तो धुआं धुआं हो रखा है। अभी अंदर दीपक लगाकर फिर मैं रोटी सेक दूंगी और दूध गर्म रखना। वैसे काम लगभग सारा हो ही गया है और ये चुटर पुटर है, ये तो सारा दिन ही चलती रहती है।
तो जी फिर मंदिर से आने के बाद बच्चों को खीर डाल के दे दी थी, उन्होंने खीर खा ली और मैंने बना दी थी रोटियां, क्योंकि अभी रोटियां बना दी है, जिसको खानी थी वो खा लेगा, नहीं खानी है वो दिन में खा लेगा। रोटियां बनाने के बाद करते हैं अपने बाकी के और काम। हेलो जी, तो सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के पास। अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी। बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए शैतानी कर रहे हैं। और मेरी ना नेल पेंट उतर गई है तो मैं ये लगाऊंगी। मैं ये वाला कलर लगाती हूँ। मत आना। दीवार के रुपए मार के आगे जाऊंगा, खंभा के पैर मारूंगा, पीछे जाऊंगा। एक आ दो ये तो जी खाना वाना बनाने के बाद किया थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देखा, आराम किया। और उसके बाद ये टाइम हो गया था दूध निकालने के बाद 5 बज गए थे। तो मुझे करनी थी पहले तो कपड़ों की धोने की तैयारी थी, क्योंकि सुबह मावस थी, मावस को सुबह नहीं धोए जाते हैं जब तक मावस आप ना निकालो। लेकिन फिर प्लानिंग फेल हो गई। बच्चों ने प्रोग्राम बनाया ढाकाली धोक मारने का बाबा के आश्रम में, और उससे पहले इन्होंने डलवा लिए अपनी झूल, क्योंकि तीज सिर पे आ गई है। तो पेड़ वेड़ तो आसपास है नहीं, तो अपने बस इस टीन में ही मैं इनकी हर साल झूल डाल देती हूँ। बच्चे हैं और बच्चे क्या, मैं भी इस पर झूल लेती हूँ, इतना वज़न ये उठा लेती हैं। तो अब की बार मैंने इनकी अंदर डाली है, क्योंकि बाहर धूप ज़्यादा थी और बच्चे हैं, एक बार झूल डल जाती है तो फिर नीचे उतरते नहीं हैं। इनका तो बस झगड़ा ही चलता रहता है। और अंशु कभी डरती है झूलने से तो कभी झूलने लग जाती है। और इन सब के बीच में एक बार मैंने भी कोशिश करके देखी कि मेरा भी नंबर लग जाए, क्योंकि इतने बड़े पेड़ वगैरह तो यहाँ पे आसपास पे है नहीं, अभी तो किसी के घर में नहीं है, तो ये झूल वगैरह का काम तो हो नहीं पाता है। और इस त्यौहार पे झूलना अच्छा लगता है। पहले तो ये है कि कई लेडीज़ इकट्ठी होकर झूलने जाया करती थी, जिसके घर में भी या प्लाट में पेड़ होता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घरों में ही किसी ने छोटी मोटी झूल डाल ली हो तो पता नहीं। तो फिर मैं तो बच्चों के साथ यहीं पर एंजॉय कर लेती हूँ, और मैं थोड़ी देर लेने लगी थी आनंद, और बच्चे कर रहे थे अपनी मस्ती। तो जी बस आज बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी। अभी अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कल मिलते हैं। जय राम जी की।